नमस्कार भैया, नमस्कार। बैठा 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 रहो भैया, का बात है बतावा। अरे बहुत हम परेशान चलत हई हाँ, का परेशानी है वो? भैया। हम देखा अकेले नौकरी करती है मास्टर के। हाँ मास्टरी करती हमारे 3-4 भाई हुए हाँ। हैं। ये लोग न कमात हुए न धमात हुए, कुछ ना करत हुए। अब बतावा हम अपने पगार में से कितना भाई बंधु के कितना पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी लिखाई है, खेती बाड़ी हर एक चीज है। ये लोगन काम धंधा करते ना हुए, अकेले हम कितना का करब, कितना जिम्मेदारी उठाई। अब सही बात है कि मान लीजिए अकेले कोई नौकरी कर रहा है तो कितना दिन तक किसका खर्चा देखेगा। अब इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे काम करें, आदमी कैसे खर्चा चलाए, कैसे घर का नौकरी कर रहे हैं तो 50,000 मान लीजिए कमा रहे हैं। 50,000 में से जैसे जिसकी टीचर की नौकरी रहती है वो मान लीजिए उसका 20,000 खर्चा रहता है। 20,000 खर्चा रहता है, मान लीजिए वो 30,000 घर पे देगा, तो 30,000 घर पे देगा। बाकी उसके 3 भाई हैं, तो इस समय मिनिमम जो है शहर में यदि कोई भी आदमी नौकरी नहीं पाया, रोजगार नहीं पाया, तो भी 15,000 की नौकरी मिल जा रही है शहर में। तो आदमी करना चाहेगा तो 15,000 की नौकरी शहर में मिल जाती है। 7,000 ना खा पाए तो 10,000 पूरा खा जाए, कम से कम मिनिमम 5,000 कर दे। तो मान लीजिए आपके जो है 4 भाई हैं या 3 भाई हैं, मान लीजिए 4 भाई हैं, तो 4 भाई में मान लीजिए 1,000 तो 50,000 कमा रहे हैं, उनका 20,000 खर्चा हो जा रहा है परिवार में। जिस हिसाब से नौकरी करता है आदमी, उस हिसाब से उसकी सोसाइटी का उस हिसाब से खर्चा रहता है। तो खर्चा के बाद जैसे मान लीजिए उसका 30,000 बचा, सरकारी नौकरी वाले या कोई भी नौकरी कर रहा आदमी मतलब बचा। तो जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो मान लीजिए वो 10,000 महीना खा जाएंगे, तो भी बचा के 5,000 घर पे वो दे सकते हैं। 5,000 यदि हर महीना घर पे देंगे तो 3 भाई और हो गए जो बेरोजगार हैं, तो 3 के हिसाब से 15,000 हो जाएगा। तो मान लीजिए जो नौकरी कर रहा हो तो 30,000 दे देगा, और बाकी जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो 5,000 करके देंगे तो 15,000 हो जाएगा। तो 15,000 उनका और 30,000 इनका हो जाएगा महीना का 45,000। महीना का 45,000 हो जाएगा। जब 45,000 हो गया तो 12 महीना का कितना हो जाएगा? 12 महीना का कितना हो गया? 5,40,000। कितना होगा? 5,40,000। 5,40,000 हो गया। तो 5,40,000 यदि साल का हो गया 5,40,000, तो मान लीजिए कि एक गांव में आदमी जो रहता है, मान लीजिए जो बेरोजगार भाई हैं, तो उनको तीनों भाई में से एक भाई को यदि 5 लाख या 6 लाख मिला के कोई छोटा मोटा रोजगार कर देगा, चाहे कपड़े की दुकान कर दे, चाहे जूता चप्पल की दुकान कर दे, तो उससे क्या होगा कि उसका परिवार कम से कम एक के तो जो बेरोजगार घूम रहा था भाई, वो तो नौकरी पा जाएगा। तो ये सिस्टम सही रहेगा। फिर अगली साल 5,40,000 हुआ तो वो दूसरे भाई को रोजगार दे देगा। तो ये सोचेंगे कि आप लोग जो है हर साल का साल रोजगार ही नहीं है, जिसे इसीलिए मैं कह रहा था क्योंकि 15,000 कमा रहे हैं तो 10,000 अपने परिवार के लिए अपना खर्चा रख ले, 5,000 दे। और वो भी जो मान लीजिए जो 50,000 कमा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, वो भी अपना कमा रहे हैं, तो कम से कम जो है कि वो भी अपना रख लें। तो इस हिसाब से चलाएंगे तो घर बढ़िया चलेगा। और एक के ऊपर भार बनेंगे तो कभी जिंदगी में आदमी सक्सेस नहीं हो पाएगा। और ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है शशिकांत गौतम के नाम से, और सबसे ज्यादा सीनियर है इसमें। ये तरीका समझाने का कैसा रहा? अच्छा रहा। और जो है कि इस तरीके से काम करेंगे तो आप लोग को समझ में आया कि सही है कि नहीं है? सही है। तो आप लोग जो है आप हर महीना कम से कम 5,000 7,000 कमा के देंगे कि नहीं भाई को? हाँ देंगे ना? देंगे। हाँ, तो सभी लोग जो है जितना हो सके कम से कम जो है उतना मदद करेंगे, तो वो भी जब पैसा पाएंगे तभी तो आगे काम करेंगे। और नमस्कार।